हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। इस साल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हाँ, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, हम लोग को लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है इन ईच लेवल। क्वेश्चन में हम लोग को हिंट दिया हुआ है कि हम लोग को क्या करना है, लेवल वाइज ट्रेवर्सल करना है। लेवल वाइज ट्रेवर्सल क्या होता है, बीएफएस एंड डीएफएस। तो आप क्या कर सकते हो, क्यू यूज कर सकते हो फॉर बीएफएस ट्रेवर्सल। हम लोग क्या करेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे, मतलब कि डीएफएस करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम लोग का कंसेप्ट क्या होगा, देखो हम लोग को रिटर्न करना है एक एरे जो हर लेवल पे जो मैक्सिमम वैल्यू ना वो रिटर्न करेगा। हम लोग लेवल कैसे निकालेंगे, हम लोग को एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जो कि हम लोग को बताएगा कि कौन से लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। और सेम हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, राइट। हम लोग को पहले क्या करना है, प्री ऑर्डर यूज करना है। हम लोग को पहले डेटा के साथ चेक करना है कि कौन सा लेवल है। अगर ये 0th लेवल है, हम लोग इसको स्टोर करना है कहीं पे कि मैक्सिमम वैल्यू है भैया। नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो जब 2 के लिए आ रहे हैं हम लोग इसको भी मैक्सिमम में डालेंगे। जब 3 के लिए आ रहे हैं हम लोग देख रहे हैं सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे अगर हमारे पास पहले से कोई मैक्सिमम है स्टोर, हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि 2 और 3 में कौन सा मैक्सिमम। देखे 3 है तो अब 3 हमारा होगा न्यू मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। आप मेरे साथ लिखिए और उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, हम लोग को रिटर्न करना है वेक्टर इंट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर इंट बना लेंगे, हम लोग रखते हैं नाम रिजल्ट, यही रिटर्न करेंगे। हम लोग को चाहिए एक डीएफएस फंक्शन। डीएफएस क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये क्या लेगा, पहला तो नोड लेगा एज इट इज, दूसरा लेवल हम लोग दे रहे हैं उसको, 0th लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, वैसा वाला। और हम लोग का रिजल्ट जिसको हम लोग को रिटर्न करना है। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू वाला। अब हम लोग को डीएफएस लिखना है। डीएफएस कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। ये बीएफएस, डीएफएस, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सब आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ट्री का जब क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो रिटर्न टाइप क्या है, नथिंग। सो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। डीएफएस नाम है, एज इट इज लिख दिए। पहला क्या है पैरामीटर, नोड है ना, तो हम लोग यहाँ पे नोड पॉइंटर नोड भेज देंगे। दूसरा क्या है, इंटीजर लेवल है। और तीसरा जो है वो मेरा वेक्टर इंट जो है वो है रिजल्ट। अब देखो अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं फंक्शन, हमारा आंसर कभी नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी सही कोड लिख दो। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो कैसे रिटर्न करेगा, यहाँ तक हम लोग तो वॉइड टाइप रखे हैं और हम लोग कॉल बाय वैल्यू रख रहे हैं। हम लोग को कॉल बाय रेफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे रिजल्ट में जो पुश करे वो हम लोग को मेन फंक्शन में भी मिले। ठीक है, क्लियर है? बहुत बार हम लोग ये छोड़ देते हैं और हम लोग देखते हैं कि डिबग कर रहे हैं लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जब भी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं ना, इसमें 3 पार्ट होता है। पहला क्या होता है, बेस कंडीशन, जहाँ पे हमारा लूप ब्रेक करना चाहिए वरना तो इनफाइनाइट लूप चला गया है ना। दूसरा होता है हमारा ऑपरेशन, ठीक है, ये डिपेंड करता है। और तीसरा होता है मेरा ट्रैवर्सल। अब आपको पता है कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सारे चीज चेंज होंगे, ठीक है। बेस कंडीशन तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, बस ये ऑपरेशन और ट्रैवर्सल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगर हम लोग प्री ऑर्डर यूज करते हैं, प्री ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, पहले रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। उसके बाद क्या होता है, इन ऑर्डर होता है, मतलब लेफ्ट, रूट और उसके बाद राइट। और होता है पोस्ट ऑर्डर, मतलब होता है लेफ्ट, राइट एंड देन रूट, ठीक है। अब ये रूट का मतलब क्या हो गया, ये रूट का मतलब हो गया ऑपरेशन, हम लोग इस जगह पे ऑपरेशन कर रहे हैं। और लेफ्ट राइट का मतलब हो गया ट्रैवर्सल। सो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ये सब में कभी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रैवर्सल, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो बेस कंडीशन क्या होगा, जैसा हम लोग हर बार लिखते हैं कि अगर मेरा नोड जो है वो नल हो जाए तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। या फिर हम लोग और एक वे लिखते हैं, इफ नॉट नोड देन रिटर्न। बहुत ईजी है, बेस कंडीशन हो गया, ठीक है। अब आएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन हम लोग आते हैं बाद में, ट्रैवर्सल पहले लिख देते हैं। ट्रैवर्सल क्या है, डीएफएस ही कॉल करना है, ठीक है। डीएफएस ही कॉल करना है 2 बार। क्यों? पहला बार हो जाएगा नोड के लेफ्ट के लिए और दूसरा बार हो जाएगा नोड के राइट के लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब बताओ लेवल क्या होगा। जब पहला बार हम लोग रूट को 0 लेवल मान रहे हैं, तो ये 2 और 3 में जब जाएगा ना, तो उसका लेवल क्या होगा, एक एक करके बढ़ेगा। इसका मतलब हम लोग दूसरे में क्या लिख सकते हैं, हम लोग दूसरे में लिख सकते हैं लेवल +1, करेक्ट। और मेरा रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेवल +1 और रिजल्ट एज इट इज रह जाएगा। अब सोचो ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरा रिजल्ट का जो साइज है ना वो खाली है, मतलब रिजल्ट का साइज क्या है, 0 है पहला बार में, और 0 मेरा और क्या है, लेवल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, रिजल्ट का साइज मेरा 0 है और लेवल भी मेरा 0 है, इसका मतलब पहले लेवल के लिए कोई सेलेक्ट ही नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट में भैया पुश बैक कर दो हमारा जो भी नोड का डेटा है उसको। वही तो मेरा पहला वैल्यू हो गया ना, डी यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। अब ये डेटा कैसे पता चला, देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटा है हमारे पास, तो 1 आ गया हमारे रिजल्ट में। सिमिलरली एल्स हम लोग क्या करेंगे, तो पहला बार में क्या हुआ, रिजल्ट का साइज 0 था, लेवल मेरा 0 था, 1 हमारा रिजल्ट में पुश हो गया।
अब हम लोग DFS कॉल किए, लेफ्ट के ट्रेवर्सल के लिए गए, लेवल को बढ़ा दिए, तो 2 जब आया लेवल +1 कॉल हो गया है। बढ़िया। तो 2 जब आया है तो फिर से देख रहे हैं रिजल्ट का साइज क्या है, 1 है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो साइज भी 1 है, और लेवल क्या है वो भी 1 है। इसका मतलब इस 2 को भी पुश कर दो। तो अब मेरे रिजल्ट में क्या है, अब मेरे रिजल्ट में है 1 और 2, ये दोनों है मेरे रिजल्ट में। मैं कॉमा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों है मेरे रिजल्ट में। बढ़िया बात है। अब लेफ्ट के लिए भी कॉल होगा, 2 के लिए लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, नल है, तो रिटर्न करते गया। अब देखो नोड के राइट में कॉल हुआ था, 1 के राइट में, वहां पे क्या है लेवल +1, 0+1, फिर से फर्स्ट लेवल के लिए कॉल हुआ है। अब रिजल्ट का साइज क्या है, अब तो रिजल्ट का साइज 2 है, लेकिन लेवल क्या है, लेवल तो 1 ही है। तो इसका मतलब हम लोग के लिए फर्स्ट लेवल के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है, तो अब उसी को अपडेट करना है, ना कि नया वाला पुश बैक करना है। तो बस हम लोग लिखेंगे रिजल्ट के लेवल पे जो है उसी को आप अपडेट करो मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, या तो जो पुराना वाला रिजल्ट का लेवल था, या तो अभी जो नोड का डेटा है वो वाला होगा। यही दोनों में से तो कोई एक होगा ना। बस यही था हमारा क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये स्टेप वाइज हम लोग कैसे सोचे, कैसे हम लोग इंप्लीमेंट किए, ये समझ में आया होगा। सो लेट्स कंपाइल एंड रन कि कोई एरर है क्या हमारे पास, या फिर हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें 1,3 एकदम बढ़िया से मिल रहा है। सो लेट्स सबमिट द कोड। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप आपको इजीली समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगर डायरेक्ट जुड़ना है तो आप लिंक्डइन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।